जय हिंद दोस्तों। हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आप सब स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। आपके समक्ष हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास संग्रह प्रस्तुत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द का उपसर्ग है पराजय। पराजय का मूल शब्द जय होता है। इसके पूर्व परा उपसर्ग लगा है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं 44, 46, 52, 50। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, अयोगवाह 2 तथा उत्क्षिप्त व्यंजन अर्थात विकसित वर्ण की संख्या 2 होती है। कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अल्प प्रांत ध्वनियों की संख्या है 25, 46, 31, 20। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा सामान्य रहती है तथा हकार की ध्वनि कम होती है, अल्प प्रांत ध्वनि कहलाते हैं। इसके अंतर्गत स्वर के सभी वर्ण 11 वर्गों के प्रथम, द्वितीय तथा पंचम वर्ण 15, अनुस्वार 1 और अंतस्थ व्यंजन 4 आते हैं। कुल मिलाकर अल्प प्रांत में 31 वर्ण होते हैं। इनमें कौन शुद्ध है? नायिका आयादी स्वर संधि के अंतर्गत आता है। इसका संधि विच्छेद नय योग इका होता है। तत्सम शब्द कौशल्या का तद्भव रूप होगा। तत्सम शब्द कौशल्या में उपलब्ध तालव्य श दंत श में परिवर्तित होकर तद्भव रूप कौशल्या बन जाता है। पनघट शब्द संबंधित है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ तीनों। पनघट को दो खंडों में बांटने पर पन और घट होता है। पन का अर्थ पानी तथा घट का अर्थ घाट अर्थात पानी का घाट होता है। दोनों खंडों के अर्थ प्रकट होने पर यह यौगिक शब्द बन जाता है। बेमेल शब्द को पृथक करें। उपेक्षा, अवज्ञा, अवमानना, अमित। उपेक्षा, अवज्ञा तथा अवमानना के समान अर्थ होते हैं। अमित का अर्थ बहुत होता है, अतः यह विषम विकल्प है। शिरोमणि का विलोम होगा शिरोधार्य, चरणामृत, चरणधूलि, इनमें से कोई नहीं। शिरोमणि का आशय सिर पर धारण किया जाने वाला आभूषण होता है। इसका विपरीत शब्द चरणधूलि अर्थात चरणों के धूल होगा। अक्ष का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आँख, आत्मा, पहिया, अंश। अक्ष का अनेकार्थी शब्द आँख, आत्मा और पहिया होता है। अंश का अर्थ हिस्सा होता है। यह बेमेल शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द चिन्हित करें। खुशी, खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी। खुशबू का मूल शब्द बू, खुशहाल का हाल तथा खुशखबरी का मूल शब्द खबरी होता है। इन सब के पहले खुश उपसर्ग लगा है, परंतु खुशी उपसर्ग विहीन शब्द है। दोनों पद संख्यावाची हो तो समास होगा। द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। जिस सामासिक पद का दोनों पद संख्यावाची हो वह कर्मधारय समास का पद होता है। उदाहरण स्वरूप 31 का समास विग्रह 1 और 30 होता है। इसमें दोनों पद संख्यावाची है।
अतः यह कर्मधारय समास का पद होगा। असंगत विकल्प है 36, 24, 34, 54। 36, 24 तथा 34 कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। 54 का समास विग्रह 4 आनों का समूह होता है, अतः यह द्विगु समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है नीला पीला, नून तेल, नाक कान, हाना। नून तेल, नाक कान तथा हाना द्वंद्व समास के पद हैं। नीला पीला में दोनों पद विशेषण हैं, अतः यह कर्मधारय समास के पद हैं। जिस पर मुकदमा हो एक शब्द है अभियोग, अभियुक्त, अपराधी, इनमें से कोई नहीं। न्यायालय में जिस पर मुकदमा चल रहा होता है वह अभियुक्त कहलाता है। रणवीर का समास होगा संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। रणवीर का समास विग्रह रन में वीर होता है। वीरता रन में ही सिद्ध होती है। इसमें में स्थान सूचक कारक चिन्ह है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर होता है, इसलिए रणवीर अधिकरण तत्पुरुष का पद है। विश्व में कुल लिपियां हैं 400, 500, 1000 अनगिनत। विश्व में कुल 400 लिपियां मान्यता प्राप्त है। चवर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? कंठ्य, दंतव्य, तालव्य, मूर्धन्य। चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ ध्वनियाँ आती हैं। इनका उच्चारण तालव्य अर्थात तालु से होता है। महाप्राण ध्वनियों की संख्या है 10, 15, 25, 20। महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है, जिससे हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन मिलकर 10, विसर्ग 1 तथा ऊष्म व्यंजन 4 आते हैं। कुल मिलाकर महाप्राण ध्वनियों की संख्या 15 होती है। दुःशासन शब्द का संधि विच्छेद है। दुःशासन विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद दुह योग शासन होता है। जगत योग इस उदाहरण है दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि। जगत योग इसका संधि जगदीश होता है। यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। प्रातः भ्रमण से शरीर रहता है। प्रातःकाल भ्रमण करने से शरीर निरोग रहता है। नासिक ध्वनियों की संख्या है 5, 6, 4, इनमें से कोई नहीं। नासिक ध्वनियाँ अंग, य, मूर्धन्त न तथा म होती हैं। इनकी संख्या 5 है। तालु से बोला जाने वाला वर्ग है टवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, कवर्ग। कवर्ग के वर्णों का उच्चारण कंठ से, टवर्ग का मूर्धा से, तवर्ग का दंत से तथा पवर्ग के वर्णों का उच्चारण ओठ से होता है। तालु से उच्चरित होने वाला वर्ण चवर्ग के अंतर्गत आता है। दर्शन योग ईय
का शब्द निर्माण होगा। दर्शन शब्द ईय प्रत्यय से युक्त होकर दर्शनीय शब्द बन जाता है। उद्गम की दृष्टि से ग्राहक शब्द है तत्सम तद्भव संकर देशज। तद्भव शब्द ग्राहक का तत्सम रूप ग्राहक होता है। पीताम्बर शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। पीताम्बर का विखंडन पीत योग अंबर होता है। पीत का अर्थ पीला तथा अंबर का अर्थ वस्त्र, अर्थात पीला वस्त्र हैं जिनके होता है। पीला वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु होते हैं, अतः उन्हें पीताम्बर भी कहा जाता है। इस शब्द से हमारा ध्यान इसके सामान्य अर्थ पीला वस्त्र पर न जाकर शीघ्रता से इसके विशेष अर्थ भगवान विष्णु की तरफ चला जाता है। ऐसे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। बेमेल शब्द को पृथक करें। अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, आत्मभू। अभ्यागत, आगंतुक तथा पाहुन का अर्थ मेहमान होता है। आत्मभू ब्रह्मा को कहा जाता है, अतः यह बेमेल शब्द है। अवनी का विलोमार्थी शब्द है पाताल, अंबर, बादल, वसन। अवनी का समानार्थी शब्द पृथ्वी होता है, इसका विलोम शब्द अंबर होगा। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। प्रलोभन, प्रबल, प्रयत्न, प्रतिदान। प्रलोभन, प्रबल तथा प्रयत्न प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। प्रतिदान में मूल शब्द दान होता है, यह प्रति उपसर्ग से युक्त शब्द है। पंचानन समास संबंधित है। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। पंचानन का सामान्य अर्थ 5 सिर होता है। इसमें 2 पद पंच और आनन हैं। इसका विशेष अर्थ 5 सिर है जिनके अर्थात भगवान शिव होता है। यह सामासिक पद हमें भगवान शिव की ओर संकेत करता है। अतः जब 2 पद मिलकर किसी तीसरे पद या अर्थ का निर्माण करे वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आपको मिल सके और इससे मैं प्रोत्साहित हो सकूं। धन्यवाद।